नेक्स्ट है फ्लूक, पूरा ही कर रहा हूं, 200 पे छोटा सा ब्रेक लेंगे, कहने का मतलब है फ्लूक। फ्लूक का मतलब होता है भाई थोड़ा सा लक आपका आ गया, स्ट्रोक ऑफ गुड लक, ठीक है, आकस्मिक सफलता, स्ट्रोक ऑफ गुड लक, आपका लगता है स्लैप कर पाए, उसे कहेंगे फ्लूक। फॉर्जरी बहुत अच्छा वर्ड है, नोट कर लो। फॉर्जरी का मतलब होता है फेक है, जालसाजी चीजें हैं। काउंटर फीटिंग, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। काउंटर फीटिंग, COUNTERFEITING, काउंटर फ्यूटिंग मतलब स्प्यूरियस, SPURIOUS, स्प्यूरियस मतलब SPURIOUS, स्प्यूरियस मतलब होता है फेक, बिल्कुल फॉल्स है, इनऑथेंटिक है। तो फेक डॉक्यूमेंट्स है, फॉर्जरी हो रहा है, बिल्कुल धोखे वाले काम है, जालसाजी डॉक्यूमेंट्स है, इलीगल है, अनलॉफुल है, ठीक है ना। फ्रेट्रिसाइड, देखो एक रूट वर्ड और समझेंगे, नेक्स्ट वर्ड पे आ रहा हूं, फॉर्जरी तक हो गया, नेक्स्ट वर्ड है आपका साइड, CIDE, साइड। साइड का मतलब होता है मेरे भाई किलिंग, किलिंग, ठीक है। अगर ये देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं, अगर ये बोल रहा है पेट्रीसाइड, पेट्रीसाइड, तो आप समझ जाओगे साइड बताया सर ने, CID साइड रूट वर्ड मतलब किलिंग, और पेट्री मतलब P फॉर पापा, तो किलिंग ऑफ अ फादर इज कॉल्ड पेट्रीसाइड। वैसे मैट्रीसाइड हो गया किलिंग ऑफ मदर, ठीक है। तो ऐसे चीजें ध्यान रखना, बताता हूं अभी, आ जाओ। फ्रेट्रीसाइड, साइड मतलब किलिंग, फ्रेट्री इज फॉर ब्रदर, तो किलिंग ऑफ वंस ब्रदर इज कॉल्ड फ्रेट्रीसाइड, ठीक है। आप साइड वाले सारे कर लोगे, आगे आते हैं। फ्रेंजी, फ्रेंजी मतलब बहुत उन्माद होना, मतलब बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो किसी चीज को लेकर, दैट इज फ्रेंजी। नेक्स्ट है फ्रॉस्ट बाइट, फ्रॉस्ट बाइट का मतलब क्या हो रहा है, शीत दंश, मतलब इंजरी टू द नोज, फिंगर्स और टोज कॉज्ड बाय एक्सट्रीम कोल्ड। जैसे कई बार बहुत ठंड हो जाती है, आप बाहर जाते हो, कुछ लग गया आपकी नाक पे, को लग गया, नाक रेड हो जाती है ना, दैट इज फ्रॉस्ट बाइट, ठीक है। नेक्स्ट है गैलरी, आपके फोन में गैलरी होती है, ठीक है, बाहर कम जो आपके फ्लैट होता है उसमें गैलरी होती है टहलने के लिए, रूम और बिल्डिंग फॉर शोइंग वर्क्स ऑफ आर्ट, ये गैलरी क्या है, देखो 3 गैलरी बता रहा है। एक तो फोन में गैलरी, जहां पे आप अपने फोटो चेक कर रहे हो, तो इट इज गैलरी। बाहर बालकनी को गैलरी कहते हैं, घूम लेते हो, ये गैलरी क्या लिखा है देखा ना आप, वो कहते हैं अरे गैलरी लगी है पेंटिंग्स की, मतलब आप जाओगे बड़ी बड़ी पेंटिंग्स होगी, पिकासो वगैरह होगी, तो रूम और बिल्डिंग फॉर शोइंग वर्क्स ऑफ आर्ट, दैट इज यहाँ पे ये वो वाली गैलरी है, ठीक है। गैम्बल, गैम्बल का मतलब होता है जुआ, टू प्ले गेम्स ऑफ चांस एक्सेट्रा फॉर मनी, ठीक है। गैम्बल जो लोग करते हैं उसे क्या बोलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं पंटर, PUNTER, जो बंदे गैम्बलर होते हैं उन्हें हम पंटर कहते हैं, जो जुआ खेलते हैं। नेक्स्ट है गैस्ट्रोनॉमी, खाना बनाता है बहुत ही बढ़िया, क्या कला है उसके खाने बनाने की, गजब खाना बनाता है, दैट इज, उस कला को हम बोलते हैं गैस्ट्रोनॉमी। उत्तम आहार विज्ञान, साइंस एंड आर्ट ऑफ प्रिपेयरिंग एंड एप्रिशिएटिंग गुड फूड, उसे हम कहते हैं गैस्ट्रोनॉमी। जिसे खाने की बहुत ज्यादा क्या हो, अक्ल हो, एक आर्ट हो उसके अंदर, खाना अच्छा बनाना भी और खाना पहचानना भी, कौन सा बढ़िया कौन से नहीं, सारा, ठीक है। नेक्स्ट है जीनोसाइड, देखो साइड इज फॉर किलिंग, जीनो इज फॉर रेस, तो एक पर्टिकुलर रेस को मार देना, एक्सटर्मिनेशन ऑफ अ रेस और कम्युनिटी, उसे हम कहते हैं जीनोसाइड, जनसंहार, ठीक है मेरे भाई। आ जाओ जियोलॉजी, लॉजी एक रूट वर्ड है स्टडी का, जियो इज फॉर ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी में क्या होता है, ज्योग्राफी में अर्थ होती है, रॉक होती है, मेटरमॉर्फ फोर्सेस रॉक होती है, अर्थ कितनी बड़ी, तो ये पूरे भूगोल विज्ञान जो है आपका, द साइंस ऑफ अर्थ हिस्ट्री और रॉक, एक ऐसी साइंस ऑफ स्टडी, ठीक है, अर्थ की हिस्ट्री की, रॉक्स की, उसे हम कहते हैं जियोलॉजी, ठीक है, ज्योग्राफी वगैरह वैसी। आ जाइए साइड, फिर देखो साइड आ गया, CID, साइड मतलब किलिंग, जर्म मतलब क्या, जम्स, जो जम्स फैल जाते हैं, तो अ सब्सटेंस दैट किल्स जम्स, एक एंटीबायोटिक जो सारा कहते हैं ना नाशक, जो सब जम्स को मार देता है, उसे कहते हैं हम जर्मिसाइड। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, ये तो आप बहुत लोग मजाक में बोलते हो, तू तो पेटू है, बहुत ज्यादा खाता रहता है, वन हु ईट्स टू मच, उससे आप कहते हो ग्लटन, पेटू। गॉबल, बेवकूफों की तरह आप लोग खा रहे हो, लालची की तरह खा रहे हो ज्यादा ज्यादा, कि दूसरे को ना मिल जाए, तो उसे कहते हैं गॉबल करना, लालची की तरह खाना। ईट फास्ट एंड नॉइजली एंड ग्रीडीली, लालची की तरह खाना, ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट है ग्रेटिस या ग्रेटिट्यूड, मतलब होता है फ्री में, कोई भी काम आप फ्री में कर रहे हो, डन और ऑब्टेन विदाउट पेमेंट, विदाउट पेमेंट करा आपने, निःशुल्क फ्री में करा। ग्रिगेरियस मतलब क्या होता है, ग्रिगेरियस के 2 मतलब है, लिख लो। ग्रेगेरियस का एक मतलब है सोशिएबल, अगर आप इसको इंसान के रूप में यूज करो कि ही इज ग्रेगेरियस, तो मतलब वो सोशिएबल है, फ्रेंडली है, नोट कर लेना। अगर आप एनिमल्स के लिए बोल रहे हो तो एनिमल्स भी वो सोशिएबल है, इसलिए वो झुंड में चलते हैं, समूह में रहने वाले, झुंड में चलने वाले एनिमल्स। देखो हिंदी में कभी इंग्लिश का डायरेक्ट हिंदी बनाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी। ग्रेगेरियस का मतलब होता है वो लोग या वो जानवर जो सोशिएबल हो, जो ग्रुप में रहना पसंद करते हैं, अकेले नहीं रहते, एनिमल्स दैट लिव इन फ्लॉक्स। अगर इंसान के रूप में होता तो सोशिएबल है, फ्रेंडली है। नेक्स्ट है आपका हेलुसिनोजन, हेलुसिनोजन मतलब होता है भ्रम, इल्यूजन, अ ड्रग दैट कॉजेज वंस टू हेलुसिनेट, मतलब भ्रम होना, ठीक है।
हेडोनिज्म, हेडोनिज्म का मतलब जो आपको पता लग जाए भाई जिंदगी में ये सब बाकी सब मोह माया है, खुश रहना ही सबसे बड़ी चीज है, सुखवाद। बिलीव दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड इज प्लेजर, कि आप संतुष्ट हो, खुश। हेंचमैन, हेंचमैन का मतलब क्या मेरे भाई? हेंचमैन का मतलब होता है सपोर्टर, सेवक। जैसे हर पॉलिटिकल पार्टी का एक पर्टिकुलर सपोर्टर होता है, फेथफुल सपोर्टर, उससे हम कहते हैं हेंचमैन, ठीक है। का हर्बीवोरस, यार हर्बीवोरस क्या होता है? देखो वोर, VOR, वोर जो होता है ना, वोर एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है ईट। वोर एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है ईट। चाहे हर्बीवोरस हो, कार्निवोरस हो, इंसेक्टिवोरस हो, चाहे वोरेशियस बोलो, चाहे वोर जब भी आ जाए तो उसका मतलब है ईट। तो हर्बी, हर्ब मतलब हर्ब्स जो प्लांट से निकलते हैं, तो जो हर्ब्स में हो मतलब शाकाहारी चीजें खाता हो, ठीक है, शाकाहारी हो बेसिकली वो, ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे हम? एनिमल्स विच फीड ऑन वेजिटेशन, जो वेजिटेशन प्लांट्स वगैरह ये सब एनिमल्स, जो एनिमल्स प्लांट्स वगैरह ये सब खाते हैं उनको हम बोलते हैं हर्बीवोरस, ठीक है। वैसे कार्निवोरस जो क्या करते हैं, जो प्लांट वगैरह नहीं खाते बाकी चीजें खाते हैं, फ्लैश वगैरह, ठीक है। नेक्स्ट आइए हरकुलिन, हरकुलिन मतलब होता है एक ऐसा पर्सन, हरकुलिन हम बोले यार ये तो बड़ा हरकुलिन मतलब ये बहुत बड़ा है इसका साइज और इसमें बहुत ताकत है, हरकुलिन वाली ताकत है इसके अंदर, बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है, हैविंग इनॉर्मस स्ट्रेंथ और साइज। इनॉर्मस, इनॉर्मस का मतलब होता है बहुत ज्यादा, इनॉर्मस का मतलब होता है ENORMOUS, कई बार SSC में आया। इनॉर्मस का मतलब होता है बहुत ज्यादा बड़ा होना, वेरी बिग, क्वांटिटी में भी ज्यादा होना और साइज में भी बहुत ज्यादा विशाल होना, मतलब बड़ा होना, ठीक है। नेक्स्ट है हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस का मतलब होता है, देखो होमोजीनियस का मतलब होता है एक ही चीजें मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स में चीजें सेम है। हेट्रोजीनियस का मतलब होता है कि डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स है, चीजें सेम नहीं है। थिंग्स विच कंटेन एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट नेचर, सेम नेचर होगा तो होमोजीनस। होमोजीनस की स्पेलिंग होती है HOMOGENOUS, होमोजीनस, और डिफरेंट डिफरेंट नेचर है, डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स है तो उसकी स्पेलिंग है हेट्रोजीनस, ठीक है। नेक्स्ट है आपका हेक्सा, हेक्सागन इज फॉर 6, ठीक है। तो हेक्सा होता है 6, ऑक्ट होता है, ऑक्ट होता है 8, ठीक है ना। तो हेक्सागन 6, तो अ प्लेन फिगर विद 6 साइड्स एंड एंगल्स इज कॉल्ड हेक्सागन, सही है। नेक्स्ट आइए होलोकॉस्ट, होलोकॉस्ट क्या होता है ये देखते हैं। होलोकॉस्ट मतलब होता है जब बहुत ज्यादा क्या हो, बहुत ज्यादा चारों तरफ आग लग जाए, बहुत ज्यादा आग लग जाए उसे हम कहते हैं होलोकॉस्ट। लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन बाय फायर, फायर की वजह से चारों तरफ बहुत ज्यादा आग लग जाए, ठीक है ना। नेक्स्ट आया आपका होमिसाइड, देखो साइड मैंने बताया था ना मेरे भाई, CIDE, साइड, साइड का मतलब होता है किलिंग, बताया था रूट वर्ड है साइड, किलिंग। तो होमिसाइड घर में किलिंग, तो मतलब होम, होम इज फॉर ह्यूमन, तो होमिसाइड मतलब होता है क्या? मानव हत्या, मर्डर ऑफ अ मैन, मर्डर ऑफ अ मैन, मर्डर ऑफ अ मैन, ठीक है। होमोजीनस अभी मैंने समझाया आपको, होमोजीनस जो नेचर में सेम होते हैं, अभी हेट्रोजीनस बताया था, अभी होमोजीनस बता दिया, ठीक है। ये देखिए इधर बताया मैंने आपको, ये रहा हेट्रोजीनस के साथ, ये रहा आपका हेट्रोजीनस 204 पे, मैंने आपके साथ होमोजीनस भी बता दिया था, तो होमोजीनस यहाँ पर आ गया। थिंग्स विच कंटेन एलिमेंट्स ऑफ द सेम नेचर, देखो मेरे से पढ़ने का यही फायदा है कि कोई भी एक्स्ट्रा चीज होगी ना मैं हाथों हाथ बता दूंगा, देखो वो आगे भी आ गई, ठीक है। ऑनररी, ऑनररी का मतलब होता है जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं भाई, ठीक है, तो यूट्यूब से मेरा चैनल मोनेटाइज ही नहीं है तो मुझे कोई पैसा ही नहीं आ रहा, तो मैं अगर मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है, समझ लो एक पोस्ट है टीचर की, तो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो अ पोस्ट फॉर विच नो सैलरी इज पेड, इसके लिए मुझे कोई सैलरी नहीं दी जा रही है, उसमें पढ़ा रहा हूं, अपनी सर्विस दे रहा हूं। अ पोस्ट फॉर विच नो सैलरी इज पेड, एक एग्जांपल दिया मैंने आपको, तो ऑनररी कहते हैं। नेक्स्ट हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है आपसे रिलेटेड प्लांट्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स है, ठीक है, बागवानी, आर्ट ऑफ ग्रोइंग वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट है हॉस्पिटेबल, इसको आप जो आपका हॉस्पिटल होता है उससे मत समझना, हॉस्पिटेबल मतलब होता है फॉन्ड ऑफ एंटरटेनिंग गेस्ट। वैसे हमारे घर में मेहमान आते हैं तो हम उनको क्या करते हैं, उनको हम हॉस्पिटेबिलिटी देते हैं, मतलब हम उनको अच्छे से उनका ध्यान रखते हैं, पूरा जो हो सके मेहमान के लिए वो हम करते हैं, तो मेहमान नवाज, ठीक है ना। थोड़ा हिंदी की दिक्कत है तो समझ जाना। नेक्स्ट है आपका हाइपोकॉन्ड्रिया, हाइपोकॉन्ड्रिया का मतलब होता है कि जब सब चीजें ठीक हो बट आपको ऐसा लग रहा है कि अब आप बीमार होने वाले हो, या आप बीमार हो, आप इमेजिन कर रहे हो कि आप बीमार हो, काल्पनिक बीमारी है, इमेजिनरी एलिमेंट्स, आपको लगे मेरे को तो कोई सीरियस बीमारी हो और आपको कुछ भी नहीं, आप बिल्कुल फिट हो, उसे हम कहते हैं हाइपोकॉन्ड्रिया। स्टार मार्क कर लेना, कई बार एग्जाम में आ रखा है। आइकोनोक्लास्ट भी कई बार एग्जाम पे आ रखा है। आइकोनोक्लास्ट मतलब होता है जो, जैसे कोई बिलीव है, तो कोई हमारा प्रिंसिपल हो गया, कोई बिलीव हो गया, तो जो पर्सन उनको क्या बोले कि मैं नहीं मानता इस चीजों को, उनको अपोज करे, तो वन हु अपोजेस स्टेबलिस्ट इंस्टीट्यूशंस और बिलीव्स, उससे हम कहते हैं आइकोनोक्लास्ट। भाई ये रीति रिवाज नहीं मानता, ठीक है ना। क्या लिखा हुआ है? गैर परंपरावादी,
सही है। तो ये आपके 213 हो गए हैं। अब हम इसके नेक्स्ट आता है हमारा आइडोलेट्री। आइडोलेट्री का क्या मतलब होता है? आइडोलेट्री का मतलब होता है मूर्ति पूजन, ठीक है। जब आप किसी मूर्ति की पूजा कर रहे हैं, द वर्शिप ऑफ आइडल्स और इमेजेस, उसको मूर्ति पूजन। जैसे हमारे यहाँ पे हिंदू समाज में मूर्ति पूजन होता है, जैसे राम भगवान हो गए, हम भी मूर्ति पूजन करते हैं, तो उसे आइडोलेट्री कहते हैं, ठीक है। जैसे मूर्ति की पूजा करना, कोई भी भगवान हो सकते हैं, ठीक है ना। इलीगल का मतलब होता है अवैध, जो चीज क्या हो, कानून के खिलाफ हो। इलिसिट भी कह सकते हो इसे, इलिसिट, ILLICIT, इलिसिट हो गया, अनलॉफुल हो गया, कानून के खिलाफ है, मतलब गैर कानूनी चीजें। ILLICIT इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रखना। तो इलीगल मतलब अवैध, कॉन्ट्रैरी टू लॉ। नेक्स्ट है इलेजिबल। इलेजिबल मतलब जिसे पढ़ा ना जा सके, इतनी घटिया राइटिंग है कि पढ़ा ही नहीं जा पा रहा। इनकैपेबल ऑफ बीइंग रेड, अपठनीय, ठीक है। नेक्स्ट है इलिसिट। देखो अभी मैंने आपको इलिसिट बता ही दिया। तो इलिसिट का मतलब क्या होता है? अवैध, अ ट्रेड और एक्ट प्रोहिबिटेड बाय लॉ, जो गैर कानूनी चीजें हो उससे हम बोलते हैं इलिसिट, अनलॉफुल, इलीगल। नेक्स्ट है आपका इलिटरेट। यार इलिटरेट का मतलब क्या होता है? इलिटरेट मतलब होता है अनपढ़, ठीक है, जो पढ़ा लिखा ना हो। वन हु डज नॉट नो रीडिंग एंड राइटिंग, उसको इलिटरेट कहते हैं। इमेजिनरी, काल्पनिक चीजें, ठीक है, जो सिर्फ आपके दिमाग में प्रैक्टिकल नहीं है, वो एग्जिस्टिंग ओनली इन द माइंड। नेक्स्ट है इमिग्रेंट। देखो मैंने आपको एमिग्रेंट इमिग्रेंट बहुत अच्छे से बताया था। जो इमिग्रेंट मतलब जो किसी देश में आ रहा है सेटल होने के लिए, जो बंदा आ रहा है मतलब अप्रवासी, अ पर्सन हु कम्स टू वन कंट्री फ्रॉम अनदर इन ऑर्डर टू सेटल देयर। इम्यून, आपका इम्यूनिटी सिस्टम होता है। जैसे कोविड का टाइम चल रहा है तो हमें क्या बोलते थे लोग कि भाई विटामिन सी खाओ, इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाओ, ठीक है। तो इम्यून वो होता है हमारा सिस्टम बॉडी का, जब इंफेक्शन आता है तो वो उसके खिलाफ लड़ाई करता है। तो फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन, ठीक है, जो हमें क्या करता है, इम्यूनिटी सिस्टम, तो वो बोलते हैं। तो इम्यून मतलब यार ये बंदा तो इम्यून है, मतलब ये इन्फेक्शन से फ्री है, तो प्रतिरक्षित, फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन। नेक्स्ट स्टेप इम्पेल्पेबल। पहले तो आप देखो पेल्पेबल का मतलब क्या होता है। पेल्पेबल, देखो जब भी किसी वर्ड के आगे IR लग जाए, IM लग जाए ना किसी वर्ड के पहले, तो मतलब होता है उसका अपोजिट मीनिंग है, एंटोनियम है, ठीक है। तो पहले देखो पेल्पेबल का मतलब क्या? पेल्पेबल का मतलब होता है जिसे आप क्या कर सको, जिसे आप टच करके महसूस कर सको, ठीक है। इस पेल्पेबल का मतलब ये होता है दैट कैन बी परसीव्ड बाय सेंसेस। अब आप इसके आगे लगा दो, हम IM लगा दे, तो IM मतलब ये अपोजिट मीनिंग हो गया। तो इम्पेल्पेबल का मतलब होता है जिसे हम टच करके महसूस नहीं कर सकते। इनकैपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय टच, परसीव मतलब होता है महसूस करना, उसे हम टच नहीं कर सकते, महसूस नहीं कर सकते टच करके, ठीक है। अब नेक्स्ट आओ इम्पेनिट्रेबल। तो पहले से समझ लो पेनिट्रेबल का मतलब क्या होता है। पेनिट्रेबल का मतलब होता है कहीं पे कोई चीज पेनिट्रेट कर रही है, मतलब घुस रही है, ठीक है। जैसे ये बॉक्स है, इसमें ये चूहा घुस रहा है, तो ये चूहा यहाँ पे पेनिट्रेट कर रहा है, घुस रहा है, ठीक है। तो पेनिट्रेबल मतलब जहां पे आप प्रवेश कर पाओ, घुस पाओ। IM पहले लग गया तो इम्पेनिट्रेबल मतलब जहां पे आप नहीं घुस सकते, दैट विच कैन नॉट बी पेनिट्रेटेड, जहां पे आप नहीं घुस सकते, प्रवेश नहीं कर सकते, अप्रवेश्य। नेक्स्ट है परसेप्टिबल। परसेप्टिबल का मतलब होता है जो चीज दिखाई दे, जिससे आप महसूस कर सको, देख सको, दैट विच कैन बी परसीव्ड बाय सेंसेस। बट इस परसेप्टिबल के आगे लग गया IM, मतलब अपोजिट मीनिंग। तो इम्परसेप्टिबल का मतलब होता है अदृश्य, जिसको आप नहीं देख सकते, दैट विच कैन नॉट बी परसीव्ड बाय सेंस, ठीक है। क्लियर हो रही है बात ये सारी? आ जाइए नेक्स्ट, आ जाइए 225 इंपेरियलिज्म। इंपेरियलिज्म का मतलब क्या होता है? इंपेरियलिज्म का मतलब होता है आप ये देखो पॉलिसी ऑफ एक्सटेंडिंग अ कंट्रीज एम्पायर एंड इन्फ्लुएंस, कि जब एक कंट्री अपना जो एम्पायर है वो बढ़ा रही हो, दूसरे कंट्री पे राज कर रही हो, उनसे कोलैबोरेट कर रही हो और अपना एम्पायर को बढ़ा रही है, उसे हम कहेंगे इंपेरियलिज्म। ध्यान रखना, ठीक है। किसी को अपने अंदर इन्फ्लुएंस भी ले रही है, मतलब किसी पे कब्जा करके भी बढ़ा रही है, उसे भी इंपेरियलिज्म कहा जा सकता है। नेक्स्ट है आपका इम्पर्टिनेंट। इम्पर्टिनेंट का मतलब होता है बहुत ही रूड बिहेवियर, इंसोलेंट, INSOLENT, इंसोलेंट बिहेवियर है किसी का, बहुत ही रूड बिहेवियर है, रूड बिहेवियर, ठीक है। गुस्ताख, नॉट शोइंग प्रॉपर रिस्पेक्ट, यार ये बड़ा इंपर्टिनेंट है, ये प्रॉपर रिस्पेक्ट शो नहीं करता, ठीक है। देखो इंसोलेंट भी बोलेंगे, और एक वर्ड और आप याद रखिए इम्प्यूडेंट, IMPUDENT। इम्प्यूडेंट का भी मतलब होता है रूखे व्यवहार वाला, ठीक है। नेक्स्ट आइए इम्पाइटी। इम्पाइटी का मतलब होता है यार आप कोई रिलीजियस कोई मूर्ति है भगवान की, अब आप उसकी क्या कर रहे हो, उसको इंसल्ट कर रहे हो, उसे सम्मान नहीं दे रहे, ठीक है ना। तो इम्पाइटी, या फिर आप बोलो इम्पियस, IMPIOUS। दोनों वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना मेरे भाई, दोनों वर्ड SSC में आ चुके हैं। इम्पाइटी का मतलब होता है लैक ऑफ रिस्पेक्ट और रिलीजियस रेफरेंस, किसी रिलीजियस चीज को आप रिस्पेक्ट नहीं दे रहे। इम्पायस का मतलब भी होता है आप उसे रिस्पेक्ट नहीं दे रहे, आप उसके खिलाफ कुछ बोल रहे हो, उसे अपवित्र कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट आइए इम्पॉन्डरेबल। पहले पॉन्डरेबल का मतलब देखो, पॉन्डरेबल का मतलब होता है जिसके बारे में आप सोच सको, ठीक है।
मैं पॉन्डर कर रहा हूं, मतलब मैं किसी चीज के बारे में सोच रहा हूं। तो पॉन्डरेबल मतलब किसी चीज के बारे में मैं सोच सकूं। अब इस वर्ड के आगे लग गया आई एम, तो मतलब अपोजिट मीनिंग तो इम्पॉन्डरेबल का मतलब होता है असोचनीय, जिसके बारे में मैं नहीं गेस कर सकता, नहीं सोच सकता, डेट विच कैन नॉट बी गेस्ड और कैलकुलेटेड। ठीक है मेरे भाई, वीडियो अच्छी लग रही हो तो भाई नीचे डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक है मेरा विनय कक्षा नाम से, तो प्लीज उसे जाके आप ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम चैनल को। ठीक है, वीडियो थोड़ी बहुत शेयर भी कर देना जो ज्यादातर लोगों तक पहुंचे। ठीक है, अच्छा कंटेंट देने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, बट वीडियो कम लोगों तक ही पहुंच पा रही है जहां तक मुझे ऐसा लगता है, बट मुझे विश्वास है कभी ना कभी जरूर पहुंचेगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इम्पोस्टर, इम्पोस्टर का मतलब होता है यार हिपोक्रेट, हाइपोक्रेट भी बोल सकते हो, हिपोक्रेट HYPOCRIT, जो दिखाता कुछ और है बट वो बहरूपी है, वो होता कुछ और है, मतलब इम्पोस्टर वन हु एज्यूम्स अ कैरेक्टर और टाइटल नॉट हिज ओन टू डिसीव अदर्स, दूसरों को धोखा देने के लिए वो कुछ और बन रहा है अभी। यार इस बंदे में ना कुछ गड़बड़ है, दिखा कुछ और रहा है, ये है कुछ और, ये बहरूपी है ये। ठीक है, तो इम्पोस्टर कहते हैं, हिपोक्रेट भी बोल सकते हो उसे। ठीक है, आपको मालूम है इम्प्रैक्टिबल लिखा, आपको मालूम है प्रैक्टिकेबल का मतलब होता है जो आप व्यवहारिक रूप से चीजें कर सकते हो, प्रैक्टिकल कर सकते हो। तो इम्प्रैक्टिकल मतलब जो आप प्रैक्टिकली नहीं कर सकते। ठीक है, इनकैपेबल ऑफ बीइंग प्रैक्टिकल, इसमें क्या समझाना था, ये तो बहुत आसान है। ठीक है, तो आपके लिए लास्ट में जाते जाते एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि देखो हमारी जो ऐप है वो लॉन्च हो गई है विनय कक्षा नाम से। ठीक है, आप गूगल प्ले स्टोर पे एंड्रॉयड वाले, जो एंड्रॉयड बच्चे एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं, वो प्ले स्टोर पर जाके विनय कक्षा लिखेंगे तो आपको हमारी ऐप मिल जाएगी। ठीक है ना, आप iOS वाले के लिए मैंने नीचे एक लिंक डाल दिया iOS वालों के लिए, तो वो वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, गूगल प्ले स्टोर में जैसे आप विनय कक्षा लिखोगे तो ये आपका ऐसा स्क्रीन खुलेगा, आपको इंस्टॉल करके ओपन करना है। इसके बाद आप आ जाएंगे इस इंटरफेस में। ठीक है, जैसे आपके आगे ये इंटरफेस स्टार्ट होगा, तो अगर ऐसा आपको कोर्स दिख जाएगा इंटरफेस खोलने के बाद, अगर नहीं दिखे तो आप नीचे स्टोर पे क्लिक कर लेना, फिर आपको एक कोर्स दिखाई दे जाएगा। ठीक है, ये कोर्स मेरे भाई आपका SSC CGL मेंस, CPO, CDS, NDA, ठीक है, CHSL, MTS, जितने भी SSC के एग्ज़ाम है मेरे भाई, DSSB वालों को बहुत अच्छे से कवर करेगा। DSSB, PGT, PRT, जितने भी आपके एग्ज़ाम है, KVS आ रहा है, TGT है, जितने भी आपके टीचिंग के एग्ज़ाम है उनको इंग्लिश का मैंने एक ऐसा कोर्स बनाया है जिसमें टोटल 55 से 60 वीडियोस रहेंगी। ठीक है, अभी इसमें आपको 40 वीडियो शो होगी, क्योंकि अभी कोर्स में मैं लाइव भी लूँगा, 5 सेशन मेरे साथ आप लाइव भी लोगे इसमें। ठीक है, और अभी भी मैं इसमें वीडियोस ऐड ऑन करता जा रहा हूँ, तो आप पढ़ते जाएंगे। जो भी आपको डाउट लगेगा, जो बच्चा इस कोर्स को लेगा वो मेरे से इस नंबर पे क्या करेगा, व्हाट्सएप पे अपने मेरे भाई डाउट्स भेजेगा, मैं उनको हाथों हाथ बता दूंगा। मैं आपको पूरा एग्जाम के लिए गाइड करूंगा, चाहे वो कोई सा भी आपका एग्जाम हो, CGL हो, कुछ भी होगा जो ये कोर्स लेगा। ठीक है, दूसरी चीज़ मेरे भाई, इस कोर्स की वैल्यू आपको 999 दिख रही होगी, तो 999 इसकी वैल्यू नहीं है। वैसे कोर्स की वैल्यू मैंने 999 लगा रखी है, मगर अभी फर्स्ट हमारे 200 बच्चों के लिए मैंने डिस्काउंट ले रखा है, तो आपका जो कोर्स है तो 200 रुपीज़ ऑफ हो जाएगा आपका, तो ये 799 में, मात्र 799 में आपको पड़ेगा। ठीक है, तो जिसको लेना हो वो ले सकता है। बाकी अपना यूट्यूब की वीडियोस आती रहेंगी, मैराथन्स आती रहेंगी। ठीक है, तो करते रहे। इंग्लिश ग्रामर के लिए बहुत बच्चे बोलते थे कि सर कैसे करें, बहुत दिक्कत आती है, तो उनके लिए मैंने कोर्स निकाल दिया। ठीक है, तो जल्दी आपका वोकैब का कोर्स भी आएगा, ये पेड कोर्स है, टेंशन मत लेना। यूट्यूब पे भी प्रॉपर क्लासेस होंगी। जिनको बेसिक में दिक्कत है, जो मीडिएटर लेवल में पहुंच गए, जिनको नहीं समझ में आता हम कैसे तैयारी करें, ये उनके लिए कोर्स रहेगा, जिसमें आपकी पूरी इंग्लिश, सारी पार्ट ऑफ स्पीच, जितना भी आपकी पार्ट ऑफ स्पीच है, देखो इसमें आपका जितनी पार्ट ऑफ स्पीच है, आपकी नाउन से लेकर एडवर्ब तक, प्रेपोजिशन, फिक्स प्रेपोजिशन, सिंटैक्स, क्लॉजेस किसे कहते हैं, बेसिक सारी चीज़ें आपकी कवर हो रही हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, तो चलो गाइस, अब मैं चलता हूँ। रेगुलर आपकी वीडियोस तो आती रहेगी यूट्यूब पे। ठीक है, किसी को कोई भी डाउट है तो इस नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, और मेरे से आपकी बात करवा देंगे, जो भी उठाएगा वो मेरे से आपकी बात करा ही देगा। ठीक है, तो चलिए गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।